Please like, share and subscribe. एक बार नृत्य और संगीत का एक प्रसिद्ध कलाकार विजयनगर में आया। महाराज ने रानियों के नृत्य देखने के लिए उचित प्रबंध कराए और सभी को यह आदेश दे दिया कि तेनालीराम को इस संबंध में कोई कुछ नहीं बताएगा। उधर जब तेनालीराम को इस विशेष आयोजन का पता चला तो वे भी राजमहल की ओर चल दिए, किंतु द्वारपालों ने उन्हें कहा, महाराज की आज्ञा है कि आपको भीतर प्रवेश ना दिया जाए, क्षमा करें। किंतु मुझे पता चला है कि महाराज की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। देखो, तुम मुझे भीतर जाने दो, वहां से मुझे जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा। तेनालीराम ने द्वारपाल को लालच दिया। पहले तो द्वारपाल हिचकिचाया, फिर सोचा यदि बैठे बिठाए आधा इनाम मिल जाए तो क्या ही बुराई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा। ठीक है, वादा रहा, कहकर वह उस द्वार से भीतर आ गया। अब दूसरा द्वार पार करना था, वहां भी द्वारपाल ने उसे रोका। तब तेनालीराम बोला, देखो, मुझे भीतर जाने दो, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका आधा हिस्सा तो बाहर का द्वारपाल ले लेगा, बाकी आधा तुम ले लेना। क्या बाहर वाले द्वारपाल ने ऐसी शर्त मान ली है? हाँ भाई, तभी तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, मगर अपने बात से मुकरना मत। ये तेनालीराम का वादा है भाई, हमारे वादे पर तो महाराज भी विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार उसे तसल्ली देकर तेनालीराम भीतर आ गए। वहां नाटक मंडली द्वारा नृत्य और संगीत के माध्यम से कृष्ण की बाल लीला का मंचन हो रहा था। माखन चोरी, गोपियों की छेड़छाड़, सभी कुछ गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा था। एक व्यक्ति कृष्ण बना हुआ था। अचानक तेनालीराम को ना जाने क्या सूझा कि पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर कृष्ण बने कलाकार के सर पे दे मारा। दर्द के मारे कलाकार चिल्लाने लगा, अरे महाशय, कृष्ण ने तो गोपियों और ग्वाल बालों से ना जाने कितनी चोटें खाई और कभी उफ तक भी नहीं किया। आपको भी इस मामूली प्रहार पर नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन कलाकार पर तेनालीराम की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपना सिर थामकर दर्द से चिल्लाता रहा। यह देखकर महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत एक पुलिस अधिकारी को बुलाकर कहा, हमसे लगातार प्रशंसा और उपहार पाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। आज इसे कुछ और ही इनाम दिया जाए। हमारी आज्ञा है कि इसको 200 कोड़े मरवाए जाएं। पुलिस अधिकारी ने फौरन तेनालीराम को थाम लिया और चला यातना गृह की ओर। ठहरिए महाराज, महाराज ने मुझे जो इनाम दिया है वह सिर आंखों पर, किंतु मेरा इनाम कुछ अन्य लोगों में बांट दिया जाए। क्या मतलब? महाराज ने भी उसकी बात सुन ली थी। कोतवाल साहब, इसे इधर लाओ। कोतवाल उसे महाराज के सम्मुख ले आया। अरे मूर्ख, तुझे इनाम में 200 कोड़े प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य से महाराज ने पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई मूर्ख है जो ये इनाम लेना चाहेगा? इस प्रकार के 2 व्यक्ति तो आपके राज दरबार में ही है महाराज, तेनालीराम ने बताया। वे दोनों बाहर के द्वारपाल हैं, जिन्होंने इसी शर्त पर मुझे अंदर आने दिया था कि हमें जो कुछ भी पुरस्कार प्राप्त होगा वे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। महाराज ने तुरंत द्वारपालों को बुलवाया। पूछताछ में तेनालीराम की बात सच निकली।
महाराज की आज्ञा से उन लालचियों को न केवल 100 कोड़े मरवाए गए बल्कि नौकरी से भी हटा दिया गया। महाराज, हमें इन कलाकारों के साथ साथ अपने दरबार और राज्य के लालची कलाकारों का भी नाटक कभी कभी देखना चाहिए। महाराज ने खुश होकर तेनालीराम की पीठ ठोकी और अपने बगल में बैठाया। कलाकार पुनः अपनी प्रस्तुति देने लगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप कुछ मिस भी ना करो। आपके सब्सक्राइब करने से हमको भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी इंटरटेनिंग सी वीडियो बनाने का। एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलो अब जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, मैं वेट कर रही हूँ।